गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बात करेंगे खान सर पे। खान सर के पूरी डिटेल्स में आपको आज शेयर करूँगा कि खान सर के बारे में क्या से क्या हो गया। हम पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे कि उनकी पढ़ाई से लेके उनकी स्टडी से लेके उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बोले या बहुत गोल बोले, उसके ऊपर अपने स्टडी करेंगे। क्योंकि खान सर का नाम तो आपने सुना ही होगा। खान सर एक ऐसे पर्सन है जो मुसलमान का ना मुसलमान होके भी अपने हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस उसके बारे में ही अपने को पूरी डिटेल जाननी है, तो उसके लिए अपने थोड़ा सा टाइम आपका निकाल के बात करेंगे। तो खान सर की पूरी जीवन कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक भारत के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में एक खान सर, जो सबसे लोकप्रिय बोलते हैं कि उनका नाम गूगल में सर्च करो तो सबसे बेस्ट टीचर को, सबसे स्मार्टेस्ट टीचर को, सबसे यंगेस्ट टीचर को, तो उनका नाम आता है खान सर, जिनके लाखों छात्र अपने बड़े भाई और मार्गदर्शन के रूप में मानते हैं, लाइक ब्रदर की तरह, बड़े भाई की तरह। और उनका असली नाम है फैजल खान, और वो बिहार के पटना के शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सोचो ये बंदा कितना लेजेंड पर्सन होगा। अब उनके बात करके उनके जन्म और परिवार की। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था और एकदम साधारण परिवार था। साधारण मीन्स मिडिल क्लास, अपनी तरह, रोज़ लाए रोज़ खाए उसकी तरह। उनके पिता एक ठेकेदार थे और माता गृहिणी थे। गृहिणी मीन्स क्या होते हैं, जो घर का काम करते हैं वो गृहिणी बोलते हैं। ठेकेदार मीन्स वो कुछ बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर लेवल का, सबका ध्यान रखने वाला, वो ठेकेदार बोलते हैं। परिवार आर्थिक रूप में बहुत समृद्ध नहीं था, बट मिडिल क्लास था। इसलिए बचपन से उन्हें एक कठिनाई का सामना पड़ा। मीन्स बोलते हैं ना, प्रॉब्लम्स, फिर स्ट्रगल, फिर पेशेंस, वो सब पहले से उनकी लाइफ में थी। बचपन के उनके स्ट्रगल की बात करें तो बचपन से ही खान सर पढ़ाई में रुचि रखते थे। उनका पढ़ाई में पहले से ध्यान था कि पढ़ाई में क्या पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट कैसा करना है, कौन सी चीज़ को याद रखना है, कौन सी चीज़ को और ज़्यादा याद करके उसको ईजी करके याद करना है, वो उनके में पहले ही था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्हें कई बार अपनी आवश्यकता को समझौता करना पड़ा। वो तो मिडिल क्लास करता ही है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए अपनी अभी जो कंडीशन को मार ही देता है। अपनी जो लाइफ की जो जीने की चीज़ें इच्छा हो रही है, जैसे शौक हो रहे हैं, जैसे पैशन हो रहा है, जो ड्रीम होता है, वो सब ड्रीम उसके पूरे होते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और शिक्षा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाया। मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन शिक्षा को बनाया कि मैं ये करूँगा तो मैं सबसे आगे बढ़ूँगा और मैं अपनी सब इच्छाएं पूरी करूँगा। अब बात करेंगे शिक्षा की उनकी। तो 12वीं पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक किया, स्नातक में डिग्री की, और भूगोल विषय में भी उन्होंने उच्च अध्ययन किया। मीन्स भूगोल और विज्ञान में उन्होंने बहुत अप लेवल का स्टडी किया। शिक्षक बनने का सपना उनका कब हुआ, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने कई करियर विकल्प थे। लाइक उन्होंने शिक्षक के बनने का निर्णय लिया। उनके पास ऐसा था, गवर्नमेंट जॉब थी या कुछ ऐसा पढ़ने के भी सेटअप थे, बट उन्होंने क्या किया, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे मेरी बात नहीं कर, खान सर के बारे में। खान सर ऐसा कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से कई लोग आगे बढ़े और कुछ सीख के जाए। पटना आने की कहानी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिहार के राजधानी पटना वो पहुँचे। शुरुआत में उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लाइक जो एफर्ट चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो बहुत कम थे। उन्हें छोटे स्तर से छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी अनोखी शिक्षण क्षेत्र छात्रों को पसंद आई। उनकी जो स्टडी स्किल थी, उनकी जो बच्चों को पढ़ाने की सिस्टम थी, उनका जो ग्रुप लेवल डिसीजन था, वो सब एकदम इजी और सिंपल था, जो सबको इजी लगे। फिर आई खान सर जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की। उन्होंने खुद की एक स्थापना बनाई, एक ब्रांच बनाई, एक अपना कुछ विद्यालय जैसा बनाए।
तो कुछ छात्रों के साथ ऐसे छोटे कमरे में उन्होंने अपनी कोचिंग शुरुआत की। बाद में ये संस्था खान जीएस रिसर्च सेंटर का नाम प्रसिद्ध हुआ, और ये नाम गूगल पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अब पढ़ाने की बात करें, पढ़ाने का उनका अनुभव तरीका था कि कठिन विषय को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि टॉप जो क्वेश्चन होते हैं उनको एकदम ईजी आंसर में कन्वर्ट कर देते थे, और वे रोजमर्रा के उदाहरण के हास्य और स्थानीय की भाषा को उपयोग करें। मीन्स बोलते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज या अपने को कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में अपने को समझा दे, जिसकी वजह से अपने को वो क्वेश्चन के आंसर जल्दी याद आ जाए। यही कारण कि लाखों विद्यार्थी उनकी कक्षा में जुड़ गए। इसलिए तो बढ़ते हैं, अपने को इसी सिस्टम में ज़्यादा करना है तो फिर तो ही आगे बढ़ेगा ना। फिर बात करेंगे यूट्यूब के बारे में। साल 2019 के आसपास उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब में लाइव पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब में चैनल में वीडियो डालना शुरू किया। देखते देखते उनका वीडियो वायरल होने लगे और देश भर के छात्र से उनसे जुड़ने लगे। आज उनके पास करोड़ों सब्सक्राइबर है और वो भारत के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शिक्षकों में आगे है और टॉप पर है। गरीब छात्रों के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान भी किया है। खान सर कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, लाइक किसी की फ़ीस भी नहीं लेते थे और किसी की फ़ी लेते तो उनको कंफर्टेबल हो सामने वाले को इस तरह लेते थे। तो जो बात करी उन्होंने कि उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया गाइस, उन्होंने बहुत एफर्ट्स दिए। और विवाद की बात करें तो लोकप्रियता के साथ साथ उन्होंने कई विवादों का कानूनी चुनौती का भी सामना किया हुआ है। अलग अलग समय पर उनके ऊपर कई इल्ज़ाम आ गए और वो सबसे धीरे धीरे बाहर निकले और बाद में उनकी शादी की। 2025 में खान सर का विवाह हुआ। हालांकि अपने निजी जीवन के सारा जीवन में सब बहुत कम साझा करते हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है ऑनलाइन में। आज का खान सर केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है, इंस्पिरेशन लाइक लेजेंड बन चुके हैं। और बहुत मिडिल क्लास से लेकर आज टॉप पर रहने के बाद भी उनका जो है नेचर बहुत अच्छा है। एक छोटे से शहर का साधारण लड़का जिसने संघर्ष से लड़कर करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बनाया है, और आज उनके साथ वो जो हो गया अभी वो बहुत दुख भरा था गाइस। सच में एक बार ये डोर निकल गया, अब के बाद जो खान सर आएगा ऐसा आएगा कि अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाएगा और आगे चलेगा जाए, आगे ऐसा ले जाएगा कि लोग बोलेंगे ना ये बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। और एक बात है, कभी पढ़े लिखे को मत छेड़ना वरना वो तुम्हारी पूरी पीढ़ी ख़त्म कर देगा। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। जय श्री राम।